ये सब इस पर निर्भर करता है। आप इसे किस तरह देखते हैं और इसका एक हिस्सा ये है कि आपको अपनी आत्मा के लिए क्या अच्छा है वह करना चाहिए। अब मैंने ऑनलाइन ये देखने के लिए एक त्वरित नज़र डाली कि आपकी आत्मा के लिए क्या अच्छा है और इसमें इसके लिए कुंजी है। आप जो आत्मा को पोषण देने वाली गतिविधियां कर सकते हैं और उनमें से एक है सकारात्मक सामाजिक संबंध, दोस्तों और परिवार के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताना और मजबूत रिश्ते बनाना जीवन में सकारात्मक प्रभाव डालें। अगर आपके जीवन में ऐसा कोई है तो ये आपकी आत्मा के लिए अच्छा होगा। ये कुछ ऐसा है जो आपके जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा और इसके बाद ये आपको उस सकारात्मक मानसिकता में बनाए रखेगा। आप कह सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद जीना लीवर यहाँ होने के लिए, यार आपके लिए बहुत दयालुता है। बिल्कुल वही नहीं, लेकिन आप समझते हैं कि मेरा क्या मतलब है। एक और है दयालुता के कार्य। ये मजेदार है ना? यह सूची में बहुत ऊंचा है। आपकी आत्मा के लिए क्या अच्छा है? ऐशबी फराह ने वास्तव में इस बारे में अतीत में कई बार बात की है। जैसे दयालुता के कार्य और स्वयं सेवा करना और जरूरतमंदों की मदद करना वास्तव में आपके लिए भी बहुत अच्छा है। ये आपको अच्छा महसूस कराता है। दूसरों की मदद करना आपकी आत्मा के लिए अच्छा है। अगर आप उन लोगों में से एक बन सकते हैं जो दूसरों की मदद करते हैं तो ये आपके लिए अच्छा है। अब हम यहाँ दूसरों की मदद करने के बारे में पैसे के संदर्भ में बात नहीं कर रहे हैं, है ना? बस एक नमस्ते। आप कैसे हैं? क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूं? इनमें से कोई भी दयालुता का कार्य दूसरों की मदद करने के लिए बहुत बड़ा और लंबा रास्ता तय करता है। ये आपकी मदद करता है क्योंकि ये आपको अच्छा महसूस कराता है, लेकिन ये उस व्यक्ति की भी मदद करता है। किसी को सड़क पार करने में मदद करना, अगर कोई खरीदारी में संघर्ष कर रहा है, क्या आप उसकी मदद करना चाहेंगे? ये सभी छोटे-छोटे काम और चीजें जो आप कर सकते हैं, अंत में उन्हें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। अच्छा, करना आत्मा के लिए लाभदायक, उस व्यक्ति को इतना अच्छा महसूस कराने, लेकिन यह आपके लिए अच्छा है क्योंकि यह आपकी आत्मा के लिए अच्छा है। यहाँ और क्या है जो आत्मा को भी पोषण देता है? आभार का अभ्यास। यह कहता है जीवन के सकारात्मक पहलुओं पर सक्रिय रूप से ध्यान केंद्रित करें। जैसा कि मैंने कहा, आधे भरे हुए व्यक्ति बनो। हाँ, थोड़ा आधे खाली नहीं, ऐसे व्यक्ति। मेरा मतलब इससे है अपने जीवन और जहां आप हैं उस पर अच्छी तरह से नजर डालें, लेकिन जो आपके पास है उसके लिए आभारी रहें। अब मैंने इसे कई बार कहा है, हम एक संकीर्ण नाव में रहते हैं। हम 28 फीट लंबी और लगभग 7 फीट चौड़ी नाव में रहते हैं। यही वह जगह है जहां हम हैं। हम बहुत खुश हैं। हम जो कुछ भी है उसके लिए बहुत आभारी हैं। क्या हमारे पास अतीत में बड़े घर थे? क्या हमारे पास अतीत में छोटे घर थे? हाँ, हम कर सकते हैं। क्या हमें पछतावा या आभारहीनता महसूस होती है क्योंकि हमारे पास वे चीजें अब नहीं हैं? नहीं, हमें नहीं है। और नहीं, हमें नहीं है क्योंकि हम जिस तरह से जीते हैं उसके लिए हम बहुत आभारी हैं। हमारा जीवन बहुत ही बाहरी है। हम बहुत खुली हवा में रहते हैं। हम बहुत यात्रा करते हैं सिस्टम पे नहरों के नेटवर्क के माध्यम से, और हम बहुत विशेषाधिकार प्राप्त और भाग्यशाली महसूस करते हैं कि हमारे पास ऐसा करने की क्षमता है। तो हम अपने जीवन को देखते हैं। हालांकि हमारे पास एक बड़ा घर नहीं है और न ही एक शानदार कार है। हम एक नाव पर रहते हैं जो बहुत बहुत भाग्यशाली है। और ये उस बात का एक हिस्सा है जो मैं यहां कहना चाहता हूं कि अगर आप अपने टेबल पर खाना रख सकते हैं, अगर आप गर्म हैं, अगर आपके पास आपके शरीर पर कपड़े हैं, अगर आप हैं फिट और स्वस्थ हैं, तो आपके जीवन के लिए बहुत बहुत खुश होने की एक वजह है। तो आपको अपने आभार के लिए जो कुछ भी आपके पास है उसके प्रति एक पूरी तरह से अलग नजरिया और दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। शायद कुछ बेहतर की मानसिक इच्छा रखने के बजाय, या शायद बहुत आगे देखने के बजाय, आपको जो कुछ भी है उसके लिए आभारी होना चाहिए। इसका एक और पहलू यह है कि जब यह आएगा तो आप जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए और भी अधिक आभारी होंगे। बहुत से लोग हैं जो ऑन पैसिव के साथ होने वाली घटनाओं की उम्मीद कर रहे हैं, बजाय इसके कि वे ऑन पैसिव में हो रही चीजों के लिए आभारी हों। ये पूरी तरह से दो अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, ये वास्तव में अलग है, लोग चीजों को देखने का तरीका। और यही वजह है कि हम अपने घर और व्यवसाय को बेचने के रास्ते पर गए, एक संकीर्ण नाव पर जीवन जीने के लिए, ताकि हम एक आसान जीवन जी सकें। मुझे लगता है अब ये हमारा चुनाव है और हम अपने चुनाव से बहुत खुश हैं। ये सबके लिए नहीं है, ये तो निश्चित है। अगर आप ऐसा करने जा रहे हैं तो आपको अपने साथी के साथ अच्छा रहना होगा, और ये हमारा चुनाव है। लेकिन एक चीज जो मुझे लगता है कि इसने मेरे लिए किया है, वह निश्चित रूप से मेरे दृष्टिकोण को बदल दिया है। जिसके लिए मैं आभारी हूं वो थोड़ा अलग है। हमारे पास एक गर्म घर है, हम साफ हैं और सूखे हैं, और हमारे पास खाने के लिए जो चाहिए वह सब है आदि। मुझे बहुत से लोग पता है जिनके पास तो ये भी नहीं है। तो इसे थोड़ा सा मोड़ दें और इससे आपको अपने बारे में
अच्छा महसूस होगा। रचनात्मक अभिव्यक्ति एक और चीज है जो आत्मा को पोषण देती है। ऐसी गतिविधियों में शामिल हों कला, संगीत, लेखन जो आत्मानुभव की अनुमति देती है। अभिव्यक्ति, यह आत्म अभिव्यक्ति एक अच्छी चीज क्यों है? खैर, यह न केवल आपको यह व्यक्त करने की स्वतंत्रता देता है कि आप कौन हैं और आप क्या हैं, बिना किसी बाहरी प्रभाव के। बाहरी प्रभाव, वे हमेशा कहते हैं या बहुत से लोग कहते हैं कि इसे करने के सबसे अच्छे तरीकों में से एक है डायरी रखना। मेरा मतलब है, मुझे नहीं पता कि कितने लोग अब डायरी रखते हैं। विचार लिखना और दयालुता मददगार है। कागज पर अपने विचार लिखना वास्तव में आपकी भलाई, आपकी आत्मा, आप जो हैं और बाकी सबके लिए मदद करता है। लेकिन दयालुता के कार्य, जैसे मैंने कहा, बहुत अच्छे होते हैं। रचनात्मक होना, अगर आपको कला पसंद है तो कला करें। अगर आपको संगीत पसंद है तो खेलें या लिखें या जो भी आप करना चाहते हैं उसे बनाएं, जैसे कि लेखन। जेन को कविता पसंद है, वो बहुत अच्छी कविता लिखती है। वह इसे मानसिक रूप से खुद को मुक्त करने के लिए उतना ही करती है जितना कि वास्तविक कविता के लिए वह कहती है। तो मुझे लगता है कि यह कुछ ऐसा है जिस पर आप विचार कर सकते हैं। मुझे लगता है कि यह वास्तव में, आप जानते हैं, कुछ ऐसा है जो आपकी मदद करेगा बहुत ज्यादा। यहां और क्या है? प्रकृति में समय, यह उस बात के साथ हाथ में हाथ डालकर चलता है जो मैं कह रहा था। अगर आपके पास समय है तो उस समय को बाहर बिताएं। आपके चारों ओर के प्राकृतिक वातावरण की सराहना करना। दोस्तों, इनमें से चीज कुछ भी नहीं खर्च करती। पार्क में टहलने जाना, पहाड़ पर चढ़ना, आप जानते हैं, उस ताजी हवा में बाहर निकलना वास्तव में आपको बहुत बेहतर महसूस कराएगा। यह आपको बहुत बार फिर से ऊर्जा देता है। आप जानते हैं, जब आप उन ठंडे, ताजा, सर्दी की सुबहों में बाहर होते हैं, और आप जानते हैं, ये वास्तव में लगभग आपकी सांसें रोक देता है। लेकिन जब आप ऐसा कर लेते हैं उस ठंड में चलने पर, क्या आपको फिर से ऊर्जा नहीं मिलती और आप तरोताजा महसूस नहीं करते? फिर से यह आपको अच्छा महसूस कराता है और यह आपकी आत्मा के लिए अच्छा है। तो ध्यान में सतर्कता। अब ये कुछ ऐसा है जो मैं नहीं करता। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि यह मेरी स्थिति नहीं है, लेकिन वे कहते हैं कि अभ्यास होते हैं। ऐसे अभ्यास जो मन को शांत करने और वर्तमान क्षणों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करते हैं, जैसे कि सतर्कता और ध्यान, वास्तव में आपकी आत्मा के लिए अच्छे होते हैं। अब मैं कई लोगों को जानता हूं जो पिलाटेस करते हैं, वे योग करते हैं, वे सभी इन शांत करने वाली चीजों को करते हैं। मुझे लगता है ये कुछ ऐसा नहीं है जो मैं करता हूं, लेकिन मुझे पता है कि जो लोग इसे करते हैं उनके लिए ये अच्छा है, ये उनकी आत्मा के लिए अच्छा है। और ये इस बारे में है कि वे कैसे चुनते हैं, कुछ ऐसा करें जो उन्हें पता है कि उनके लिए अच्छा है। तो यह एक और है जो सूची में था, और इस सूची में आखिरी चीज भी है के लिए आत्मा पोषण देना और फिर से ऊर्जा पाने के लिए आत्म देखभाल है। शारीरिक और मानसिक कल्याण को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों को प्राथमिकता देना, स्वस्थ भोजन करना, व्यायाम करना और पर्याप्त नींद लेना, ये क्षेत्र निश्चित रूप से ऐसी चीजें हैं जिन पर हम बहुत ध्यान देते हैं। जेन और मैं सप्ताह के दौरान उपवास करते हैं। हम शाम 7 बजे करते हैं, दोपहर 1 बजे। अगले दिन हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि यह हमारे शरीर के लिए अच्छा है, यह हमारे मेटाबॉलिज्म और बाकी सब चीजों के लिए, और यह वास्तव में आपको और अधिक सराहना करने वाला बनाता है। जो भोजन आप उस समय अवधि में दोपहर 1 बजे के भीतर खाते हैं, शाम 7 बजे तक, पर्याप्त नींद लेना। अब यह एक ऐसी चीज है जिससे मैं अतीत में संघर्ष करता रहा हूं, मेरे काम के पैटर्न और बाकी सब चीजों के कारण, खासकर बे आतिथ्य उद्योग में। जिन घंटों में मैं काम करता था, वे अक्सर वे घंटे होते थे जब सभी लोग मजे कर रहे होते थे और मैं काम कर रहा होता था, जो आम तौर पर रात काफी देर हो जाती थी, और इसलिए मेरी नींद के पैटर्न पूरी तरह से गड़बड़ थे। अब मैं इस पर बहुत ध्यान देता हूं कि मैं अपने शरीर की सुनूं, और जब मेरा शरीर कहता है तुम्हें सोने की जरूरत है, तो मैं ध्यान देता हूं और सो जाता हूं। क्या इसका मुझ पर अच्छा प्रभाव पड़ रहा है? मुझे नहीं पता, लेकिन मैं निश्चित रूप से इसे देखता हूं। अब एक सकारात्मक तरीके से इसके अलावा, और स्वस्थ खाना खाना जो उन चीजों में से एक है, मैं खाना बनाता हूं। बस इतना आसान। वास्तव में जेन ने आज एक शानदार लीक और आलू का सूप बनाया, सभी घर का बना, वास्तव वास्तव में अच्छा। लेकिन सामान्य रूप से मैं खाना बनाता हूं और मुझे पता है कि इसमें क्या जाता है, और हम वास्तव में, या मैं निश्चित रूप से इस पर ध्यान केंद्रित करता हूं कि मैं बहुत अच्छे तेल के साथ खाना बनाऊं।
वहां बहुत कम बुरे वसा है, ताजे सब्जियां, ताजा मांस, ताजा हम बहुत मछली खाते हैं। और ये इसलिए है क्योंकि मैं ये जानता हूं, अपने शरीर के लिए सही ईंधन होना निश्चित रूप से आपके कल्याण को सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा सकारात्मक कदम है। तो खैर दोस्तों, मैंने सोचा कि मैं आज ये बात आपके सामने रखूंगा। मैं बस एक बात कहने जा रहा हूं जो जेन ने आज मुझसे कही, क्योंकि इस समय बहुत कम जानकारी बाहर आ रही है। जहां तक मेरी निष्क्रियता की बात है, और जैसा कि आप जानते हैं मुझे वो होना पसंद है, न्यूज वाला नहीं, बल्कि वो आदमी जो आपको थोड़ा बहुत मदद करता है पीछे के कार्यालय में पहनने और गीले होने और अन्य चीजों के बारे में। ऐसे मैं प्रेरणादायक वक्ता बन रहा हूं, न तो कोई गुरु जैसा आदमी, लेकिन निश्चित रूप से एक प्रेरणादायक वक्ता जैसा आदमी। और यह इसलिए है, मुझे वास्तव में लगता है कि हमारे समूह को एक साथ रखना महत्वपूर्ण है। और अगर मैं जो करता हूं और वह आप में से सिर्फ एक की मदद करता है, तो मेरे लिए यह एक सकारात्मक प्रतिक्रिया है जिसकी मैं तलाश कर रहा हूं। और मुझे विशेष रूप से जो मैं इस समय कर रहा हूं, उसे करने में मुझे बहुत आनंद आता है, क्योंकि नई जानकारी और नए तरीकों को खोजना पड़ता है। आप लोगों को प्रेरित करना कि आप अपने रास्ते पर बने रहें, इसके साथ जुड़े रहें और सकारात्मक रहें, और बाकी सब कुछ मुश्किल है। और मैं नहीं चाहता कि आपसे बात करना, मैं हूं आपको यह बताना कि अंडे कैसे चूसें और बाकी सब। जो मैं करने की कोशिश कर रहा हूं वह यह है कि मैं आपको सकारात्मक क्षेत्र में बनाए रखूं। जब तक कि मैं निष्क्रियता की बात कर रहा हूं, मैं लोगों के तनाव, चिंताओं और इस प्रतीक्षा अवधि के बाकी सभी चीजों को समझता हूं जिसमें हम हैं। लेकिन जैसे मैंने कल कहा, मुझे जो आंतरिक भावना है कि मेरी निष्क्रियता क्या करने वाली है, मुझे सच में विश्वास है कि यह बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर मैं जो कुछ भी करता हूं, उसके माध्यम से मैं कुछ ऐसा लाने में सक्षम हूं जो मूल्यवान हो। और यह आपको प्रेरित करने में मदद करता है, आपको ऊर्जा बनाए रखने में, आपको उस सकारात्मक मानसिकता में बनाए रखने में। यही है जो मैं करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं